नमस्ते। जय माता दी। जय श्री राम। हमारे रामचंद्र जी विराज गए हैं। हमारा सेशन भी स्टार्ट हो गया है। आज से हम रेकी के बारे में जानेंगे। रेकी जो है ये एक प्रकाश किरण मानी जाती है। इसका मिसकंसेप्ट लोगों ने करके रखा है कि रेकिस्ट लोग जो है वो कुछ भी कर सकते हैं, यानी आप उनको कोई काम दे दो तो वो तंत्र मंत्र के सहारे आपका अच्छा बुरा सब कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ को आप दिमाग से निकाल लीजिए, क्योंकि मैंने लेटेस्ट आज तक के न्यूज़ में सुना, अभी अयोध्या में जो इतना बड़ा प्राण प्रतिष्ठा हुआ वो ना हो करके कुछ बाहरी लोगों ने रेकिस्ट लोगों को एक काम सौंपा था। तो मेरे मन में ये आया कि क्यों ना मैं रेकी, आई एम अ रेकिस्ट। रेकी वो चीज़ होती है जो आपको प्रकाश की ओर लेके जाए, आपके अंदर की तामसता दूर करे और आपको एनर्जेटिक रखे, ना कि इसका दुरुपयोग होता है। और कोई भी रेकी सही मायने में इस पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई रेकी कर सकता है तो स्वयं परमात्मा है, ये आप जान लीजिए। क्योंकि रेकी के बारे में सबसे पहले मिसकंसेप्ट छोड़ दीजिए कि रेकी आपको पूर्ण तरीके से बदल देगी। किस टाइप में बदलेगी? वो आपके एनर्जी लेवल को बढ़ाएगी, आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ाएगी, ना कि आप जो चाहते हो सामने वाले को। अगर आप चाहोगे कि ये मुर्गा बन जाए तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सबसे पहली बात तो ये है। तो रेकी जो है इसे समझिए। रेकी एक लाइफ फोर्स एनर्जी है जो हमें यूनिवर्स देती है। एक एनर्जी है हमारे बायोकेमिकल बॉडी से जो ट्रांसफ़र होता है रेकी सीखने के बाद में अदर बॉडी में, जो हम कर सकते हैं हमारे लेवल पे। अगर हम मास्टर हैं, हम गुरु हैं, तो उसे हम सिखाते हैं, उसे सीखा जाता है, ना कि वो हवे में होती है। और सीखने का भी रूल्स रेगुलेशन जो फॉलो करता है वही रेकी सीख सकता है। तो सबसे पहले रेकी के बारे में बताएंगे कि रेकी जो है वो एक एनर्जी है जो यूनिवर्स हमें देता है, और ऐसे नहीं वो प्राप्त होती। उसके लिए साधना, योग, ध्यान, इस सब में पारंगत होना पड़ता है। पॉजिटिविटी अपने अंदर रखना, सकारात्मकता रखना, अपने आप को मेंटेन रखना। कोई भी ऐसी चीज़ों में उन दिनों जब हम रेकी का स्टडी कर रहे हैं, कोई भी ऐसी नेगेटिविटी हमारे अंदर ना आए। तो हमारा खान पान से लेके उसमें नियम होते हैं। धर्म का पालन करना, सच्चाई के लिए ही जीना, सामने वाले को उसकी वैल्यू बताना, ये सब चीज़ें रेकी में आती है। रेकी इकोनॉमिकली, फिजिकली, मेंटली और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में इम्प्रूवमेंट करती है, वो रेकी है। रेकी अगर सही मायने में देखा जाए तो पहले से है। सतयुग में थी, त्रेता में थी, कलयुग में भी है, द्वापर में भी थी। सबसे बड़ा रेकिस्ट जो है वो भगवान राम ही है, ब्रह्म है। वो हर कण कण में विद्यमान है। उनका आवाहन करके, उनसे प्रार्थना करके कि वो यहीं मौजूद है, तो हम जो सामने वाले के लिए एक दुआ भेज रहे हैं, जो माध्यम हमें बनाया है, उस माध्यम के लिए प्रभु आप हमें सपोर्ट करिए। सिंपल और सरल भाषा में आपको बता दिया है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस लाइफ में नहीं रखो। कोई भी चीज़ की स्टडी हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, हम उसका अनुसरण करें, इस चीज़ पे ध्यान दो, ना कि उसको अफवाहों की तरह उसको ऐसे फैला दो। रेकी के बारे में बहुत मिसकंसेप्ट है, बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्ट है। जब हमने रेकी सीखा, जब हम रेकी को यूटिलाइज किए, तब हम जाने कि रेकी एक उम्दा योग साधना, इसमें आप हर चीज़ का स्टडी कर सकते हैं। ये एक इकोनॉमिकली आप किस तरीके से कंसंट्रेशन और सही पद्धति से आप अपने बिजनेस को किस तरीके से इम्प्रूव करके अपने आप को एक लेवल में ले जा सकते हो, वो होगा इकोनॉमिकली सपोर्ट।
फिजिकली आपको योग, ध्यान, साधना, आहार विहार, प्रत्याचार, नियम, धर्म, इन सब का पालन करके आप अपना फिजिकल, आप एक तेज ला सकते हो अपने चेहरे पे। आपकी उम्र का कोई पता नहीं लगा सकता, ये गारंटी के साथ कहते हैं हम, क्योंकि आप जिस लेवल में इस साधना को करते हैं वो तेज, उस आंखों का जो अट्रैक्शन होता है वो आपसे कोई नहीं ले सकता। वो दैट इज अ प्रूफ कि वो रेकिस्ट है और सच सही मायने में उसने उस चीज़ को पढ़ा है, वो एक्सप्लेन कर सकते हैं या कर सकती है। रेकी का कोई दुरुपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि रेकी कर ही नहीं सकते। रेकी का मीनिंग होता है एनर्जी ट्रांसफर करना, यूनिवर्सल पावर को अपने अंदर से एक अच्छे चीज़ के लिए, जिसको हम सहायता दे सकें, जो हमसे वो चाहता है, चाहे वो रोगी हो चाहे भोगी हो। पर अगर वो भोगी है तो उसको रोग ज़रूर होगा, तो वो उसने किस टाइप के भोग भोगना चाहिए ये भी उसे समझ में आना चाहिए, तो ही रेकी असर करेगी। सब कनेक्टेड है, चेन सिस्टम है। अगर आप चाहते हो कि मैं ठीक हो जाऊं तो मैं फलाने के पास जाके उसकी औषधि लूं। एक औषधि जो है बिलीफनेस, आप ठीक कैसे होते, आपका विश्वास होता है सामने वाले डॉक्टर के प्रति। एक वो विश्वास जब जागता है तो केमिकल अपने अंदर की डेवलप होते हैं, उसे सपोर्ट करते हैं। तो कोई भी चीज़ में दो व्यक्ति चाहिए जो एक दूसरे को सपोर्ट करे, टाइप हो जिसमें। सेम है वैसा ही रेकी भी उसी को प्राप्त होती है जो सामने वाला चाहता है कि मैं ठीक हो जाऊं, मेरा इम्प्रूवमेंट हो इकोनॉमिकली, फिजिकली, स्पिरिचुअली। हाँ, ये आप पे ही डिपेंड है कि आपको किस लेवल का चाहिए सपोर्ट। मेंटल सपोर्ट चाहिए तो हम देंगे, हमारे कन्वर्सेशंस होंगे, हमारी काउंसलिंग्स होंगी। उस चीज़ में आप इतने ज़्यादा पॉजिटिविटी में आ जाएंगे कि आपका मेंटल लेवल, आपका स्ट्रेस हम दूर कर देंगे। समझा? तो रेकी का महत्व बहुत उम्दा और बड़ा है। रेकी वही कर सकता है जो नियमों का पालन कर सकता है। रेकी तंत्र मंत्र नहीं है, और ना कोई आज के युग में ऐसा पैदा हुआ है। आपने देखा होगा कई लोग सुपर नेचुरल पावर लेके ही पैदा हुए हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसा हटके करते हैं, उनके अंदर वो एनर्जी है। कई लोग गरम कढ़ाई में हाथ डाल लेते थे, उनका जो मेंटल लेवल है उन्हें उस बैलेंस किया है उस समय की एनर्जी को, इसलिए वो कर सकते हैं। हम आप नहीं कर सकते। हम गरम गरम कढ़ाई में जो तेल उबल रहा है उसमें हाथ डालेंगे तो पूरे ऐसे फफोले होके आग के वो चीज़ हम नहीं सहन कर सकते। पर वो सुपर नेचुरल पावर उसके पास है, उसने वो प्रैक्टिस से पाया है, या उसने वो आत्मसात किया है कि मैं ये कर सकता हूँ। कई लोग कांच खा जाते हैं, कुछ नहीं होता उनको। कई लोग भूखे रहते हैं, एक्सेप्शनल केसेस हैं। है अपने इंडिया में नहीं है, बाहर भी है, जहाँ अजूबों की आप किताब पढ़िए कि इस संसार में कितने अजूबे हैं। अजब गजब में आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? इसलिए स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। दुनिया के ज्ञान अगर प्राप्त करना है तो आप स्टडी करिए। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अभ्यास करना। अगर आप अभ्यास करते हो तो आप पाओगे। ऐसे ही सेम रेकी का है। रेकी की 21 दिन की स्टडी होती है। वो 21 दिन में यम, नियम, धर्म, कर्म सबका पालन करना पड़ता है। जब आप इन चीज़ों का पालन करते हो तब धीरे 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 आप महसूस करते हो अपना शरीर किसी तौर पे तैयार हो रहा है, शरीर का ढांचा जिसमें एनर्जी आ रही है, जो हमें प्रकाश मिल रहा है। एक यूनिवर्सल, एक परमानेंट टाइम होना चाहिए उस साधना करने को। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। हमें सूर्य की आराधना सिखाई जाती है, हमें ध्यान, योग, यम, नियम से चलना पड़ता है। हमारे अंदर तामसता नहीं होनी चाहिए, जो अभी इन दिनों रेकी को लेके पैसा कमाने का जरिया बना लिया है। बिल्कुल भी उससे रेकी नहीं प्राप्त होती। रेकी किया है प्रभु श्री राम ने, टच हीलिंग की। अहिल्या को उन्होंने जागृत कर दिया पत्थर से। आपको पता है ये रेकी होती है, टच हीलिंग बोलते हैं इसे। स्वयं परमात्मा ने उन्हें जागृत किया। इतनी साधना, बौद्ध की साधना, मिकाऊ उसे की साधना जो रेकी के जनक माने जाते हैं, जापान से थे। उन्होंने
इंडिया आके सीखा पराग तत्व को पाने की, और उन्होंने ही बोला गिव एंड टेक, वैल्यू करना सीखो चीज़ों की। उन्होंने हमें इस चीज़ की वैल्यू करना सिखाया। तो दोस्तों, रेकी एक बहुत उम्दा चीज़ है। वन बाय वन हम एक एक पार्ट के बारे में जानेंगे। ये बताना बहुत ज़रूरी था कि रेकी जो है इसे आप तंत्र मंत्र से ना जोड़िए। मैं खुद रेकी करती हूँ, रेकिस्ट हूँ, काउंसलर भी हूँ, स्पिरिचुअल टॉकर भी हूँ। मेरे बहुत काम हैं, हर मल्टीपर्पज़ चीज़ें मैं करती हूँ और उनसे कनेक्ट हूँ, सोशल मीडिया से कनेक्टेड हूँ। हर चीज़ का अपना एक स्पेसिफाइड जो एरिया है, उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, फिर मिलते हैं रेकी के ही सेशन में, पार्ट 1 में, नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, राधे राधे।